नंबरी के पैसों से आप 2 नंबरी की जमीन खरीदेंगे और मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आप एक चोर हैं। रागिनी! अपनी जुबान बिल्कुल मत चलाना। ओह बड़ी बुआ जी, ये सब चल क्या रहा है? बताइए ना, लड़ क्यों रहे हैं आप लोग ऐसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जमुना ने आज सबके सामने आप लोगों का मुंह काला कर दिया? आर्या, आर्या तुम सही कह रही हो। वो आज मेरा मुंह काला करके चली गई। आज के बाद मैं कभी अपना सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगी। और ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, इस बेवकूफ आदमी की वजह से। मुझसे फालतू की बातें मत करना, मैं कह देता हूँ। एकदम फालतू की बात मत करना। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। मुझे गर्मी दिखा रहे हो? हाँ, गर्मी दिखानी है ना, जमुना को जाकर दिखाओ। बर्बाद करके तो चली गई वो मुझे, और उसे सपोर्ट कर रही थी वो गीत। सब आग में घी का काम कर रहे थे, घी का। तो फिर आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं आप लोग ऐसा काम? घर में शादी है, लड़के वाले आए हुए हैं, सुन लेते तो क्या कहते? किस घर की बेटी और दामाद चोर है, और मैं चोर की बेटी हूँ। अपनी जुबान पर लगाम दो पल्लवी, तुम अपनी जुबान पर लगाम दो बिल्कुल। माँ, पापा से कह दीजिए मुझे इनसे बात नहीं करनी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझसे तरीके से बात करें। पल्लवी तुम मेरी बात सुनो, अपना दिमाग शांत रखो। जिस लड़की ने तुम्हारे पापा का ऐसे अपमान किया है, बेइज्जती तो करेंगी ही। मेरे पापा एक चोर है। शर्म नहीं आती आपको? जी। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारा कर रहे हो मुझे। देखो ना, ये क्या कह रही है? अपने पापा से कैसे बात करी? शांत हो जाइए बड़ी बुआ जी, आप भी शांत हो जाइए। इस अपमान को याद रखिएगा, इस अपमान को भूलिएगा मत आप। वो वापस आएगी इस घर में। वो वापस क्यों आएगी? क्यों? हाँ बड़ी बुआ जी, वो गंगा ढोली इस घर में वापस आएगा, दुर्गा पूजा पर ढोल बजाने। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं 5 दिन तक इस घर में रहूंगी। हाँ, देर नहीं करूंगी, बिल्कुल देर नहीं करूंगी मैं। इन 5 दिनों में मुझे जो करना है वो करूंगी मैं। आप बस उस केदार राय को संभाल लेना बड़ी बुआ जी। कुछ नहीं करेंगी आप इनकी बात बिल्कुल मत सुनिए माँ। इनका कोई मान सम्मान नहीं है, आंखों में कोई शर्म नहीं है। आप इनकी बात सुनेंगी तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा। पल्लवी, मैं जो कर रही हूँ वो सबके भले के लिए कर रही हूँ। अगर केदार राय तुम्हारे माँ पापा को आज घर से बाहर निकाल देगा तो तुम्हें खाना तक नहीं मिलेगा। तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे पापा एक बुरे इंसान हैं। मेरे पापा दूसरे के पैसों पर पलते हैं। He is worthless। पल्लवी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? अपना मुंह बंद करो वरना एक थप्पड़ लगा के तुम्हें सीधा कर दूंगा। मुझे बिल्कुल भी आंखें मत दिखाइए, मेरे ऊपर चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है। बहुत बुरे इंसान हैं आप। नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते कि माँ बाप जब अच्छे नहीं होते तो बच्चों की हालत क्या होती है। नहीं समझ पाएंगे। पल्लवी सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। आर्या वो चली गई। आर्या, मेरी बेटे की आंखों में आंसू है। आर्या कुछ करो। उस जमुना की वजह से मेरी बेटी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आर्या, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जाइए बड़ी बुआ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए बड़ी बुआ जी। मैं हूं ना आपके साथ, फिक्र मत कीजिए। आपसे ज्यादा तकलीफ तो उसने मुझे दी है, हद से ज्यादा तकलीफ दिया उसने। उसका तो कुछ था भी नहीं, बल्कि मेरा था ये सब।
लेकिन सब छीन लिया। उसकी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसकी वजह जमुना है। मैं सिर्फ दर्द में जी रही हूँ। अब आप ही मुझे बचाइए, मेरा साथ देना, मेरे साथ रहना। जमुना, तुम्हारे हार की घड़ी शुरू हो गई है। काउंट डाउन स्टार्ट। कौन हो तुम? हे, हु आर यू? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? मैं बस सुन रही थी। सुन रही थी मतलब? क्या सुन रही थी? और सुनते सुनते दरवाजा खोलकर डायरेक्ट अंदर चली आई। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। दरअसल मुझे भी गाना बजाना बहुत पसंद है। ओह, ऐसा है क्या? अब कुछ बजाना आता है? हाँ, मैं भी बजाती हूँ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ढोल बजाती हूँ। क्या? ढोल बजाती हो? ढोल बजाती हूँ। हे, इसके पीछे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम? I don't understand. हे, तुम जाओ यहाँ से। दिख नहीं रहा है हम रिहर्सल कर रहे हैं। आउट, आउट। वैसे मैं भी वहाँ जो रखा है उसे बजा सकती हूँ, अगर आप लोग मुझे मौका दें तो। क्या? तुम्हें पता है वो क्या है? जानती हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत गाना बजाना सीखती हूँ। ओह, ये बात है। तो हमें भी दिखाओ जरा। दीदी, आप बजा तो लेंगी ना? देखती हूँ, शायद बजा लूं। तुम लोग टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो समझ नहीं आ रहा मुझे। शाम को हमारा शो होने वाला है। अरे देखते हैं एक बार, प्रॉब्लम क्या है उसमें। ओके देन, चलो बजाओ, देखते हैं। हे, क्या हुआ? अब बजाओ। तुम गांव में रहती हो? हाँ। तुमने ये इंस्ट्रूमेंट पहले कभी देखा है? देखा है। कहाँ देखा है?
ढोली होकर भी एक मिनट जरा हटना। चिन्मयी, तुमने इन्हें पहचाना नहीं क्या? देविका, जरा इसे ध्यान से देखो। करेक्ट। जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। क्या जानी पहचानी लग रही है? मतलब तुम वो रियलिटी शो चैंपियन, वो जमुना ढोली हो ना? मैं जमुना ढोली हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? फैंटास्टिक म्यूजिशियन, फैंटास्टिक। चलो हम सब मिलकर गाना बजाते हैं। वो हमारी ट्रेन छूट जाएगी ना वो। अरे नहीं छूटेगी आपकी ट्रेन। प्लीज आप बजाइए ना। मैं तबला भी बजा सकती हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप वही बजाइए। ज्वाइन करेंगे हमारा ग्रुप। हमारे ग्रुप का नाम है नारी, बैंड ऑफ 2021। 21वीं सदी का बैंड म्यूजिक नारी। इंतजार किस बात का? बजाओ ना। ज्वाइन कर लो हमें। हम लोग में भी बहुत लगन है। हम टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। तुम साथ दोगी हमारा? हाँ आ जाओ ना, हमारे साथ तुम भी बजाओ। अरे पर इसके ज्वाइन करने से क्या होगा? आप प्लीज इंस्ट्रूमेंट बजाओ ना। बजाओ प्लीज। ये छोटे मालिक, अब जमुना वापस नहीं आएगी, नहीं लौटेगी। बहुत बेइज्जती हो चुकी मेरी, बहुत। इस घर से मुझे धक्के मार कर निकाला गया था, यहाँ तक कि आज मेरे बाबा मेरी बहन को खाने तक को नहीं पूछा गया। नहीं भूलूंगी मैं कुछ नहीं भूलूंगी। जमुना अब नहीं लौटेगी। लेकिन हाँ, दुर्गा पूजा वाले दिन ढोल बजाने जमुना आएगी। हर वक्त हर दिन जमुना आप लोगों के आसपास ही रहेगी, लेकिन आपके करीब कभी नहीं आएगी। जमुना उसी दिन लौटेगी जिस दिन जमुना अपनी खुद की पहचान बना लेगी, सर उठाकर इस राय परिवार में शामिल होगी, पर उससे पहले नहीं। भैया, ओ भैया, तुम यहाँ? हाँ, क्या हुआ बताओ। क्या हुआ है? तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आएगा। पूरे फंक्शन में मुंह लटकाकर घूम रहा था। भैया बीवी की जुदाई में बिल्कुल देवदास बन गया है। इतने दिनों बाद भाभी को देखा तो थोड़ा तो प्यार जगा ही होगा ना भैया, बोलिए। हाँ सही कहा, बिल्कुल जगा होगा। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो ऐसा तो होगा ही। अच्छा भैया, जमुना भाभी के लिए शॉपिंग नहीं करेगा दुर्गा पूजा की? प्लीज यार, तुम लोग मुझे बोर मत करो। अरे क्यों संगीत भैया, जमुना भाभी के लिए शॉपिंग करो ना। भाभी के लिए बेस्ट साड़ी लीजिए, गहने खरीदिए, जो करना है करिए, पर हमें मत भूलिएगा, ओके? हम बहनों के लिए आप साड़ी लेकर आएंगे। नहीं, मुझे तो इस बार ड्रेस चाहिए। हाँ, मुझे भी ड्रेस चाहिए। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनूंगी। क्यों भाई, तुम जाकर अपने पति से मांगो ना। अरे पति से जाकर क्यों मांगू? वाह 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 वाह, पति से नहीं मांगोगी? और श्री तुम भी अपने होने वाले पति से मांगो ना, मुझसे क्यों मांग रही हो? क्या भैया, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगी, आप ही देंगे। हाँ तू ही देगा, तुझे ही देना पड़ेगा, समझ मैं आई? दूंगा। हाँ तू ही देगा। मैं दूंगा। भैया मैं दूंगा। मामा देखो ना भाई क्यों क्या कर रहा है। अच्छा लो छोड़ दिया, अब मामा क्यों कर रही हो बताओ? जब देखो मामा,
इतनी बड़ी हो गई, शादी भी हो गई, फिर भी माँ माँ। शादी हो गई है तो क्या हुआ? मुसीबत में पड़ने पर माँ को ही बुलाते हैं, समझा? ओहो, अच्छा। अच्छा भैया ये सब छोड़, तू बस ये बता कि तू क्या देगा? हाँ भैया बताइए ना क्या देंगे? तुम लोग प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लोग यहाँ से जाओ। पर क्यों? अरे हम क्यों जाएं? अच्छा अब समझी, भाभी के ख्यालों में आप गुम थे ना? मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि घर की क्या सिचुएशन है। सिचुएशन कुछ भी नहीं है भैया, सब कुछ प्यार की वजह से। भाभी की याद आ रही है? तूने जमुना भाभी को वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन तू मुंह खोलकर ये नहीं कह पाया कि आई लव यू। बदले में तूने क्या किया? पेशगी देकर आया। हाँ, और उसके बाद जमुना भाभी आई, तब भी आप नहीं कह पाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और भाभी ने भी कुछ नहीं कहा, आप दोनों तो आमने सामने ही खड़े थे। एकदम लैला मजनू की तरह। शीरीन और फरहाद के जैसे, और रोमियो जूलियट की तरह। देख भैया, सबको पता है कि तू भी जमुना भाभी को छोड़कर खुश नहीं रह पाएगा, और ना ही जमुना भाभी तुझे छोड़कर खुश रह पाएगी। यही तो प्यार है, और हम सभी बहनें ये बात बहुत अच्छी तरह समझती हैं। एंड दिस इज कॉल्ड लव। अच्छा लव, अभी बताता हूँ तुमको। आई पर ध्यान देना नहीं है। लव लव क्या बोल रही थी? लव लव, हाँ क्यों जाने दो? और तुम तो इनकी लीडर हो। जमुना भाभी के लौट आने पर तुझे सच में खुशी मिलेगी ना? ये क्या? इतनी कोशिश की फिर भी। हाँ, पर आखिर में भैया का मुंह फिर से लटक ही गया। हाँ, कुछ दिनों में मेरी शादी है, जमुना भाभी बाहर हैं और भैया मुंह लटका के घूम रहे हैं। इस वजह से कहीं मेरी शादी ना टूट जाए। ऐसा हुआ तो मैं क्या अरे करूंगी? चुप, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, क्योंकि शादी तो होगी सुपरहिट। पापा, अगले महीने हमारी न्यू कंपनी में हमें विजिट करना होगा। कुछ मैटर्स डिस्कस करके एक ऑडिट मीटिंग करनी है, और फिर शाम को 4 बजे हमें कोर्ट भी जाना होगा। लॉयर्स के साथ बैठना होगा, और फिर उसके बाद प्लीज डाइनिंग टेबल को अपना ऑफिस का चैम्बर मत बनाओ। बिजनेस के अलावा और कोई बात नहीं है। और क्या बात करने को हो सकती है? क्यों जमुना? प्लीज मेरा खाना जल्दी से सर्व कीजिए, उसके बाद मुझे सोना भी है। तू क्या इस मामले को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है भैया? इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। वो तो ठीक है, पर भैया मैं एक बात समझ नहीं पाई कि आपने जमुना भाभी को जाने क्यों दिया? श्री, खाना खाओ चुपचाप। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। हाँ अभी देती हूँ बेटा, खाकर देखो, अच्छा लगेगा। हमारे घर में अगर कोई गलत करे तो उसे सजा दी जाती है ना माँ? हाँ वो तो होता ही है। क्यों? क्योंकि बड़ी बुआ यहाँ इतनी देर से खड़ी है, फिर भी पापा बिल्कुल चुपचाप हैं, इसलिए। तुम कहना क्या चाहती हो? और क्या कहना चाहेगी वो? क्या सुनना चाहते हैं आप? इतनी बड़ी गलती की है रागिनी ने। हम लोग अगर कुछ कर दें तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, और इतना बड़ा पाप करके वो यहाँ आराम से खड़ी है, उसको सजा नहीं देंगे? अरे पर उसने ऐसी क्या गलती की है, हमें तो यही नहीं पता अब तक। आखिर बात क्या थी बताइए दीदी? आप लोग फाइल्स देखकर चौंक क्यों रहे थे? आखिर बात क्या हुई ये हमें बताइए ना।
जिस वजह से दीदी को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। दीदी गुमसुम है, प्रशांत भैया गुमसुम है। आखिर बात क्या है, हमें बताइए ना। तो फिर ठीक है, तुम भी सुनो। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना बड़ी भाभी। डाइनिंग टेबल पर इस तरह की बातें करना सही नहीं है। तो फिर डाइनिंग टेबल पर किस तरह की बातें करनी चाहिए? यहाँ पर बैठकर क्या करना चाहिए? सारा दिन मुंह बंद करके सबके लिए खाना बनाना चाहिए और उसके बाद चुपचाप पति और बच्चों को खाना सर्व करना चाहिए। जो पति उसकी बहू को घर से निकाल देता है, जो बेटा अपनी बीवी से कोई मतलब नहीं रखता है, उन्हें खाना सर्व करना चाहिए। दिन पे दिन इस घर की बहुएं इग्नोर हो रही हैं, ऐसा क्यों? मुझे जवाब चाहिए। अनुराधा, तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। किस तरह के बिहेवियर की उम्मीद कर रहे हैं आप मुझसे? आज आप मुझे बता ही दीजिए किस तरह का बिहेवियर मुझे आपके साथ करना है। आपके पैरों तले बैठकर आपकी पूजा करूं? दीदी, आप बस अन्याय करते रहेंगे और मैं सहती रहूंगी। दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। दीदी अपना दिमाग ठंडा कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं और क्यों शांत हो जाऊं मैं? एक लड़की हमारे घर पर आई, उसे संगीत मेरा बेटा, उसका पति ढोली के हिसाब से इस घर में लेकर आए, यहाँ पर ढोल बजाने के लिए। शर्म नहीं आई तुझे? वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुमने उसे पैसे दिए ढोल बजाने के लिए। छी 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 छी। और तुम्हारे पापा उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसे इस घर की बहू बनकर श्री की शादी को बचाना है। किया उसने, किया जमुना ने। आप सबने देखा, जो कहा उसने वैसा ही किया। बहू बनकर उसने सबके सामने अच्छे से नाटक किया और ऐसा करके वो सबके मुंह पर थप्पड़ मारकर चली गई, खूब जोरदार थप्पड़। इतना कुछ करने के बाद ये रागिनी, जिसने इतना बड़ा अन्याय कर दिया, वो यहाँ पर खड़ी रहती है। क्यों? राय परिवार की डाइनिंग टेबल पर वो इतने आराम से कैसे खड़ी रह सकती है? उसे अब तक कोई सजा क्यों नहीं दी गई? क्या सजा देना चाहती हैं आप मुझे बड़ी भाभी? बताइए मुझे, क्या हुआ? बताइए मुझे। नहीं बड़ी भाभी, आप ऐसे मुंह फेर कर मत रहिए। मैं सुनना चाहती हूँ, आप मुझे क्या सजा देना चाहती हैं? नहीं, सबके सामने बताइए, आप मुझे क्या सजा देना चाहती हैं? बताइए। आप ये आंसू टपका कर ना बड़ी बुआ, माँ को फंसाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपके नकली आंसुओं को बहुत अच्छे से जानती है माँ। सभी जानते हैं कि ये घड़ियाल के आंसू हैं। गीत प्लीज थोड़ा सोच कर बात करो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ी बुआ जी, भैया प्लीज, कम से कम तू तो मुझे सही और गलत मत समझा। प्लीज तू मुझे मत समझा, क्योंकि मालूम तो होगा तुझे, तेरी ये समझ खत्म हो चुकी है। हाँ, तुझे अब बिल्कुल समझ नहीं रही। नहीं तो तू इस तरह जमुना भाभी को खुद से दूर करता ही नहीं कभी। इतना प्यार था तुम्हें उससे कि तुमने शादी तक कर ली। उस वक्त तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कितने वादे किए थे, सारी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी, है ना? ओफो गीत, क्या कर क्या रही है? खाते वक्त इस तरह की बातें नहीं करते। खा लो। मुझे नहीं खाना। चुपचाप बैठकर खाना खाओ, कहीं नहीं जाओगे, बैठो। माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। संगीत भैया प्लीज खाना तो खा लीजिए। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोलिए तो? समझ नहीं आ रहा आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप सब लोग ऐसे क्यों करते रहते हैं? और माँ, आप प्लीज चुप हो जाइए, सब आप ही की वजह से है। क्या कहा तुमने? पल्लवी, क्या कहा मुझे? हाँ, क्या कहा, बोलो। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सही तो कह रही हूँ, हर वक्त इस घर में आप और पापा पर उंगली क्यों उठती है? आप लोग क्या अच्छे से नहीं रह सकते हैं? जस्ट शट अप। स्टॉप इट। चुप हो जाओ सब लोग। चिल्लाकर सभी बातों को दबाया नहीं जा सकता मिस्टर केदार राय। उन प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है।
अगर बिना किसी गलती के जमुना को घर से बाहर निकाला जा सकता है तो फिर गलती करने वाली रागिनी को सजा क्यों नहीं मिल सकती? आप क्या कहना चाहती हैं बड़ी भाभी? क्या चाहती हैं? हाँ, क्या चाहती हैं? बोलिए, साफ साफ कहिए ना। आप मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है ना? बोलिए ना। मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहती है ना? मैं जानती हूँ ये नहीं रहूंगी, इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा रागिनी, एक बार भी ऐसा नहीं कहा। सजा का मतलब किसी को घर से निकाल देना नहीं होता है। मैं केदार राय नहीं हूँ जिसके अंदर जमींदारों का खून बहने की वजह से जब चाहे किसी को भी घर से बाहर निकाल दूं। मुझे भी तो आपने इस घर को छोड़कर जाने को कहा था ना? ये बातें अब खत्म करो, अब बस करो ये सब। तुम लोग चाहते क्या हो? क्या चाहते हो बताओ? यही ना कि मैं बिना खाए उठ जाऊं? यही तो आपका आखिरी हथियार होता है। मैं जानती हूँ आप मानेंगे नहीं, लेकिन आप खुद भी ये बात जानते हैं कि आपने जमुना के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। कोई अन्याय नहीं किया मैंने। इस घर में किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं किया। माँ प्लीज, माँ पापा को ये सब कहकर तकलीफ मत दीजिए। तकलीफ मत दीजिए मतलब? क्या तकलीफ पहुंचाई है मैंने? और जमुना को जो तकलीफ पहुंच रही है उसकी तकलीफ कुछ भी नहीं है। हाँ, सही कह रही हैं। शादी में अगर जमुना नहीं आई तो मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगी? आखिर क्या कहूँ मैं कि वो क्यों घर पर नहीं है? आप इन सब बातों की चिंता ही मत कीजिए चाची जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ भैया के साथ अगर जमुना भाभी का डिवोर्स भी हो जाए ना, तो भी वो श्री की शादी नहीं टूटने देंगी। वो लड़की ऐसी मिट्टी की बनी है कि वो आपकी बेटी की शादी बचाने के लिए इस घर में जरूर आएगी। सबके सामने खुश रहने का नाटक करेगी। हाँ, मांग में भैया के नाम का सिंदूर, सुहाग की चूड़ियाँ, जबकि उसे अब ये सब पहनना तो नहीं चाहिए, फिर भी वो ये सब पहनेगी सबके सामने बहुत बढ़िया से नाटक करके वो चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए चाची जी। नहीं पहनना चाहिए मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? वो क्या कहना चाहती है समझ नहीं पा रहे हो? तुम्हारे नाम का सुहाग चिन्ह अब जमुना को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। तुम उसके काबिल पति बन ही नहीं पाए, समझे तुम? माँ प्लीज हर वक्त बस जमुना जमुना मत कीजिए। भूल मत जाइए कि उसने भी अपने पति आपके बेटे को इग्नोर किया है। उसने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की है माँ। बस मेल ईगो को चोट पहुंच गई है ना? हाँ, इसी बाप की संतान जो हो तो फिर और होगा भी क्या? माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कुछ समझने की जरूरत नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं समझना मुझे। जिस लड़की को बीवी बनाकर इस घर में लेकर आए हो, शादी करके जिसे इस घर में लाए हो, उसके मान सम्मान की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। छी 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 छी। उसे क्यों सुना रही हो? क्यों डांट रही हो उसे? उस लड़की ने खुद कहा कि जब तक उसका सिर ऊंचा नहीं हो जाएगा वो इस घर में लौटकर नहीं आएगी। वो लड़की हद से ज्यादा जिद्दी है। वो जिद्दी है, हाँ है वो जिद्दी। उसे अपने सम्मान के लिए जिद करनी पड़ी और आपकी बहू होने के नाते ऐसा ही होना चाहिए। रहने दीजिए दीदी, अभी ये सब रहने दीजिए ना, ये सब बाद में देख लेंगे। नहीं, बड़ी बुआ की एक ही सजा है। और वो क्या है? प्लीज आप लोग कोई सजा मत दीजिए। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे इस घर से मत निकालिए प्लीज। तुम्हें निकालने की बात भी नहीं हो रही है, लेकिन पापा बड़ी बुआ को एक जिम्मेदारी तो दे सकते हैं ना?
जमुना भाभी को वापस लाने की जिम्मेदारी। क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मैं अनुराधा राय आज यहाँ सबके सामने खड़े होकर एक फैसला लेती हूँ, और मेरा फैसला ये है कि रागिनी, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित तभी होगा जब तुम जमुना को इस घर में वापस ले आओगी। और अगर ऐसा ना कर पाई तो फिर क्या? बोलिए ना फिर क्या? अपने लिए दूसरा घर खुद ढूंढ लेना। ये आपका आखिरी फैसला है बड़ी भाभी? हाँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं भी माँ से सहमत हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ संगीत? ये क्या, हर कोई चला गया? सुन श्री, तू इस तरह क्यों बैठी है? जाना जाकर भैया को बुला के ला। भैया रुकिए। है तेरी की, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, बड़े भैया सुनिए ना, भैया आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? कुछ कहिए ना भैया, कुछ तो कहिए भैया। भैया भैया भैया। और मेरा फैसला ये है कि रागिनी, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित तभी होगा जब तुम जमुना को इस घर में वापस ले आओगी, और अगर ऐसा ना कर पाई तो फिर अपने लिए दूसरा घर खुद ढूंढ लेना। मुझे जमुना को वापस लाना होगा। मुझे अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब जमुना उन लड़कियों की टीम में शामिल होगी? सुनो कृष्णा, अपनी माँ की बात सुन। अरे बाबा, हमारी जमुना एक सेलिब्रिटी। उफ बाबा, वो सेलिब्रिटी नहीं होता, उसे कहते हैं सेलिब्रिटी। हाँ। वो क्या होता है? अरे वो जिन लोगों का थोड़ा सा नाम हो जाता है ना, उन्हीं को कहते हो, क्या कहते हैं? सेलिब्रिटी। हाँ, सेलिब्रिटी कहते हैं। बाबा, कृष्णा तो भी ना सब गड़बड़ समझा रही है। वो ना सेलिब्रिटी नहीं होता, वो होता है सेलिब्रिटी। हाँ। अरे वाह वाह। मेरी बेटी अंग्रेजी बोल रही है, शिवली सुना? हाँ? अच्छा बेटा, अपनी माँ को एक बार इसका मतलब तो समझा दे जरा। बताती हूँ। माँ, इसका मतलब है कि जब इंसान का बहुत नाम हो जाता है ना, उससे सब लोग जानते हैं, लोगों की भीड़ में भी जब लोग उसे उसकी पहचान से पहचान लेना, तब उसे सेलिब्रिटी कहते हैं। जानती हो माँ, उस ग्रुप का नाम क्या है? उस ग्रुप का नाम नारी है। कितना सुंदर नाम है ना? पता है माँ, उस ग्रुप में सभी लड़कियाँ हैं। जो तबला बजा रही थी वो लड़की थी, जो गिटार बजा रही थी वो भी लड़की। लेकिन तुम उस टीम में क्या करोगी? लो सुनो, मैं उस ग्रुप में गाना गाऊंगी माँ, और मैं वहाँ बजाऊंगी भी। देखना माँ, एक दिन मेरा बहुत नाम होगा, आप देखना, बहुत नाम होगा मेरा। एक दिन मुझे मेरी ही पहचान से पहचाना जाएगा। मेरा सर गर्व से ऊंचा होगा, और मुझे देखकर गांव शहर की सभी लड़कियां प्रेरित होंगी माँ। वो भी अपना सर ऊंचा करके जीना सीखेंगी। वो सब भी अपनी अलग पहचान बनाएंगी। हाँ माँ, और ऐसा ना हुआ तो उनके जीवन के सपनों को भी कोई बात छीन कर ले जाएगा माँ।
उनके सपनों को तोड़ दिया जाएगा और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद। ऐसी बातें मत करो जमुना, सब ठीक हो जाएगा। और ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनो, एक बात पूछूं? दामाद जी ने तुम्हें एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा क्या? उन लोगों ने इतनी बड़ी पूजा रखी थी, सबके सामने एक बार भी तुम्हें आने के लिए नहीं कहा? नहीं, नहीं कहा उन्होंने। नहीं कहा माँ, मुझसे एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। आपने भी तो वहाँ बात नहीं की। आप क्या कम जिद्दी हैं? वहाँ पर मन कड़ा करके थी, जीजा जी के सामने ढोली के हिसाब से खड़ी तो थी। ढोली के हिसाब से नहीं रहेगी तो और क्या करेगी? ढोली के हिसाब से तो बयाना देकर गए थे, बीबी के हिसाब से तो नहीं ले गए थे ना। वरना पालकी आती, बड़े बड़े जहाज जैसी गाड़ी आती, वो सब क्या किया दामाद जी ने? आप अपना दिमाग शांत रखिए, अब इस आग को और मत भड़काइए। क्या मतलब? देखिए वैसे भी धुआं निकल रहा है, आप और भड़काएंगे तो रिश्ता जलकर खाक हो जाएगा। कैसे आप? मेरी बेटी की गृहस्थी को खत्म मत कीजिए। क्या कहा तुमने? मैं अपनी बेटी की गृहस्थी को खा जाऊंगा? कभी नहीं। तुम गलत समझ रही हो सेवली। इधर देखो, मैं गंगा ढोली बोल रहा हूँ। गंगा ढोली हूँ मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं चाहता हूँ अब मेरी बेटी को उसकी पहचान से पहचाना जाए। यही चाहता हूँ मैं चाहता हूँ ये सर उठा कर चले और मैं सभी को दिखा दिखा कर कहूँ कि वो देखो देखो, वो मेरी बेटी जमुना जा रही है, मेरी बेटी। मैं कहूंगा सबसे। और मैं उस दिन देखूंगा कि वो राय परिवार के लोग क्या करते हैं और क्या करेगा मेरा दामाद। देखोगे? बताओ ना क्या देखोगे? पहले तुम इस गांव में इतने दिन तक टिक तो जाओ। भूषण भैया तुम? हाँ गंगा, मैं तुम्हारा भूषण भैया। मैं तो तुम्हारे घर के सामने से निकल रहा था तो सोचा चलो सबसे मिलकर जाता हूँ। आज वो विश्वकर्मा पूजा है ना। ये तो शराब पी कर आया है। नशा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? अरे भाई, देवदास याद है ना तुम्हें? देवदास देवदास भी तो नशा करता था ना। अरे भाई, देवदास के ऊपर तो न जाने कितनी फिल्में बनी हुई हैं। और मैं तो कृष्णा की खातिर देवदास हो गया हूँ। और मैं तो कृष्णा की जुदाई में देवदास बना। कृष्णा तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। अरे सुनो ना, ए गंगा, मेरी बीवी को मरे कितने साल हो गए? अच्छा एक बात बता तू, अगर तेरी बेटी के साथ मैं 7 फेरे ले लेता, अगर हमारी शादी की शहनाई बज गई होती और मैंने प्यार से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया होता तो तेरा क्या जाता? अरे बोलना, तुझे क्या परेशानी थी इसमें? बूढ़ा शकुनी कहीं का। ए कृष्णा, क्यों मुझे बार बार बुढ़ा बुढ़ा कहती रहती है तू? हाँ, मैं इतना बुरा लगता हूँ बता? चल ठीक है, छोड़ दिया इसका। यहाँ नशा करके क्यों आया है? हाँ, जा यहाँ से। कहा ना, जा यहाँ से।